Hello everyone, welcome to our YouTube channel No Homeopathy and here समृद्धि शर्मा is here to guide you। और आज की वीडियो में आपसे जो कैलेडियम है उसको डिस्कस करूँगी। और ये मेडिसिन जो है इसका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे बहुत अच्छा एक्शन है। इम्पोटेंसी के लिए, प्रूराइटिस के लिए ये बहुत ही अच्छी दवाई है। साथ ही साथ इसका एक्शन जो है वो स्किन के ऊपर भी बहुत अच्छा है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए और आपको फिर ये कहीं और से सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो कैलेडियम के बारे में है कि इसका एक्शन कहाँ पर है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसका बहुत ही अच्छा एक्शन है जेनाइटल ऑर्गन्स पे, और उस जगह पर प्रूराइटिस होता है, यानी कि देयर इज सीवियर इचिंग ऑफ दैट एरिया। सो इट हैज़ अ मार्क्ड एक्शन ऑन द जेनाइटल ऑर्गन्स एंड प्रूराइटिस ऑफ दैट एरिया। जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वहाँ पे इसका बहुत अच्छा एक्शन है, और वहाँ पे जो खुजली मचती है उसके लिए ये बहुत अच्छी दवाई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस मेडिसिन इज़ बेलेनाइटिस। बेलेनाइटिस होता है कि जो ग्लैंड्स पेनिस होती है वो रेड हो जाती है, ठीक है, रेडनेस। सो इट इज़ वेरी गुड मेडिसिन फॉर द बेलेनाइटिस। एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ दिस मेडिसिन इज़ इम्पोटेंसी। तो ये जो दवाई है इम्पोटेंसी की बहुत अच्छी दवाई है। अब जब भी आप कोई दवाई, कोई इम्पोटेंसी पढ़ो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको पता होना चाहिए कि इसमें किस तरीके की इम्पोटेंसी है, मेंटल है या फिज़िकल है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इरेक्शन उस समय आपको नोट करने हैं कि इरेक्शन किस तरीके का हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखें इम्पोटेंसी की बहुत अच्छी दवाई है। सो देयर इज़ रिलैक्सेशन ऑफ पेनिस ड्यूरिंग एक्साइटमेंट and the sexual desire is present. This is also the most important thing that you need to remember कि किस मेडिसिन में इम्पोटेंसी के साथ सेक्सुअल डिज़ायर प्रेजेंट है, किस मेडिसिन में इम्पोटेंसी के साथ सेक्सुअल डिज़ायर एब्सेंट है। ये आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। इसी से डिफ्रेंशिएशन होता है। मैं हमेशा एक बात बताती हूँ कि आपको माइन्यूट पिक्यूलैरिटीज़ पढ़नी है हर दवाई की, माइनर जो डिफरेंसेस हैं वो पढ़ने हैं। तो यहाँ पे अगर आप इम्पोटेंसी की दवाइयाँ देख रहे हो तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये पढ़नी है कि इम्पोटेंसी किस तरीके की है, ठीक है। दूसरा जो है सेक्सुअल डिज़ायर प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। तो हम देखें कैलेडियम में जो डिज़ायर है वो प्रेजेंट है। नाउ इरेक्शंस, सो देयर इज़ नो इरेक्शन। तो यहाँ पर हम देखें कि देयर इज़ नो इरेक्शन, है ना। और मैंने मेडिसिन आपसे डिस्कस की है जिसको मैं बहुत अच्छे तरीके से आने वाली वीडियो में और डिस्कस करने वाली हूँ, सेलेनियम मेडिसिन को। तो सेलेनियम जो है उसमें क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इरेक्शन होता है। कैलेडियम में इरेक्शन होता नहीं है, और सेलेनियम में बहुत ज़्यादा इरेक्शन होता है कि अगर मरीज़ जो है वो यूरिन भी कर रहा है या फिर सो भी रहा है तब भी उसको इरेक्शन हो रहा है, ठीक है। प्रोस्टेटिक फ्लूइड फ्लो हो रहा है। प्रोस्टेटाइटिस की बहुत अच्छी मेडिसिन है वो, है ना। तो ये जो माइन्यूट पिक्यूलैरिटीज़ हैं, माइन्यूट पिक्यूलैरिटीज़ आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। सो देयर इज़ नो इरेक्शन इवन आफ्टर केयरस, ठीक है। इवन आफ्टर द सेक्स देयर इज़ नो इरेक्शन। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग। नाउ इरेक्शन व्हेन हाफ एस्लीप, सीजेस व्हेन फुली अवेक। जब मरीज सो रहा होगा तब इरेक्शन होगा, और जब जो है वो जागेगा तो वो जो इरेक्शन है वो सीज आउट हो जाएगा, ठीक है। तो कब इरेक्शन हो रहा है ये हमें पता होना चाहिए। इरेक्शन व्हेन हाफ एस्लीप, जब मरीज सो रहा होगा तब इरेक्शन होगा, और जागेगा तो इरेक्शन बंद हो जाएगा। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ दिस मेडिसिन। इस सिम्टम को तो आपको याद ही रखना है, ठीक है। नाउ फीमेल में बात करें हम, तो फीमेल में क्या होता है, ये मैंने आपको बताया है कि प्रूराइटिस इसका मार्क्ड फीचर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, वल्वा और वेजाइना का प्रूराइटिस है ना। और प्रेगनेंसी के टाइम पर भी ये प्रूराइटिस इतना ज़्यादा होता है कि देयर इज़ चांसेस ऑफ द अबॉर्शन, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रूराइटिस हो रहा है तो अबॉर्शन के चांस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नाउ प्रूराइटिस वेजाइना इंड्यूसेस ओनानिज्म एंड निम्फोमेनिया। अब प्रूराइटिस हो रहा है
किसी रीजन का, मतलब खुजली मच रही है, तो उससे क्या होता है, इस मरीज़ के जो मैस्टरबेशन है उसकी हैबिट बढ़ जाती है, ठीक है, देयर इज़ डिज़ायर टू मास्टरबेट। तो और निम्फोमेनिया की बहुत अच्छी दवाई है एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर। ये सिम्टम हमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है वेरी सेंसिटिव टू नॉइस, स्लाइटेस्ट नॉइस स्टार्टल्स फ्रॉम अस्लीप। बहुत ज़्यादा मरीज़ जो है नॉइस सेंसिटिव है, थोड़ी सी आवाज़ जो है इसको जो है, मतलब कई बच्चे होते हैं ना जो रोते रोते जो सोते सोते रो देते हैं, ज़रा सा भी छेड़ा और रोने लग गए, चिल्लाने लग गए, तो उस तरीके का ये नॉइस सेंसिटिव होता है। स्वीट स्वेट अट्रैक्ट्स फ्लाइज, एक ये सिम्टम आपको याद रखना है। अगर किसी भी मेडिसिन में पसीने दे रखे हैं किसी भी तरीके के, तो वो जो पसीने हैं वो हमें बिल्कुल याद रखने हैं। तो यहाँ पर क्या है, पसीनों की क्वालिटी मीठापन है, स्वीट स्वेट है, ठीक है, जो मक्खियाँ हैं उनको अट्रैक्ट करता है। अब पता कैसे चलेगा, जब मक्खियाँ अट्रैक्ट होगी तभी तो पता चलेगा ये मीठा पसीना है। तो ये लाइन है कि स्वीट स्वेट अट्रैक्ट फ्लाइज, मक्खियाँ आ रही है किसी मरीज़ के पास। नाउ दैट्स अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर द डिस्ट्रॉइंग क्रेविंग फॉर टबैको। जिनको टबैको की आदत होती है उनकी क्रेविंग ख़त्म कर देती है। बहुत से मरीज़ होते हैं जो ऐसे पूछते हैं कि ऐसी कौन सी दवाई है जिससे हमारी ये आदत छूट जाए, जो लत पड़ी हुई है टबैको की वो छूट जाए। तो आपको कैलेडियम उसको बतानी चाहिए, ये बहुत अच्छी दवाई है जो टबैको क्रेविंग डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। और मॉस्किटो और इंसेक्ट बाइट के लिए बहुत अच्छी दवाई है। हम जैसे लीडमपाल देखते हैं, तो लीडमपाल में क्या है, वहाँ पे भी क्या होता है, इंसेक्ट बाइट, इस तरीके का दर्द होता है मरीज़ के, जैसे मक्खियाँ जो है डंक मार रही हो, मच्छर डंक मार रहे हों, ठीक है, इस तरीके का पेन होता है। तो वैसा ही यहाँ पे क्या है, मॉस्किटो इंसेक्ट बाइट जो भी स्किन पे है, और दैट बर्न एंड इच इंटेंसली, बहुत ज़्यादा जलन और खुजली मचती है। तो हमने क्या चीज़ देखी इस दवाई में कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम है इसका, प्रूराइटिस, ठीक है, सीवियर इचिंग, बहुत खुजली मचती है, प्रूराइटिस इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे अच्छा एक्शन है, तो वहाँ पे भी प्रूराइटिस है, प्रूराइटिस हमें देखने को मिलेगा। और साथ ही अगर स्किन है तो स्किन में भी प्रूराइटिस है, इचिंग है। तो इचिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ दिस मेडिसिन। तो मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आई होगी ये दवाई और अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथी।